मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज है 13 जनवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 112वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराया है। और इसी के साथ में जो भी अन्य एडवांस फैक्ट है वो भी मैंने लिखाए हैं और इन सब की अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बन रखी है, तो आप मंथली प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस मैं इसमें कराने वाला हूं आपको स्टैटिक सामान्य ज्ञान। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसके नोट्स भी बना लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन से दो देशों के मध्य सी ड्रैगन 24 नौसेना अभ्यास हुआ है। आपको यह बताना है कि हाल ही में वो कौन से दो देश हैं जिसके मध्य सी ड्रैगन मतलब ये किससे संबंधित है, ये नेवी से संबंधित एक युद्ध अभ्यास है, इसका प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए है वो है भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन बी है वो है भारत और यूएसए, और ऑप्शन सी है वो है आयरलैंड और भारत, और ऑप्शन डी है वो है नेपाल और भारत। ये सभी ऑप्शन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन सभी से हम स्टैटिक जीके भी कवर करने वाले हैं और इसके साथ जो पिछले साल कौन कौन से इन देशों के साथ जो आयोजन हुए थे प्रमुख युद्ध अभ्यास, तो वो भी हम देखने वाले हैं। पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और यूएसए। भारत और यूएसए के मध्य हाल ही में मतलब सी ड्रैगन 24 युद्ध अभ्यास हुआ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत और नेपाल के मध्य मतलब कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं प्रमुख, तो वो है आपका सूर्य किरण, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। और इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये कहां पर इसका आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन हुआ भारत के अंदर, और नाम ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और 2024 का ये पहला युद्ध अभ्यास है, ये भी आपको थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना। अब हम अन्य प्रमुख कौन कौन से देश के साथ कौन से युद्ध अभ्यास करते हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे एकता और एक्वेरियम, ये भारत और मालदीव के मध्य युद्ध अभ्यास किया जाता है, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप सभी को पता होगा भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, और इस कारण एग्जामिनर इन्हीं को करंट को उठाकर थोड़ा सा मतलब 2023 के करंट को मिलाकर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे बना सकता है कि मतलब भारत और अगर युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान। और इसके अलावा भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, तो इसमें आता है सिलिनेक्स, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और कौन सा आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा जो सैन्य अभ्यास होता है, तो उसका नाम है एक्वेरियम। और इसके अलावा नॉर्डिक भारत और किन देश के मध्य आयोजित किया जाता है, तो भारत और मंगोलिया के मध्य जो नॉर्डिक सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा भारत और यूएसए के मध्य अन्य और कौन से सैन्य अभ्यास हैं, तो वो है आपका एक वज्र प्रहार, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा समुद्र शक्ति, ये किसके मध्य आयोजित किया जाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे प्रमुख मतलब सैन्य अभ्यास और किन देशों के मध्य आयोजित किए गए वो मैंने बता दिया है। और बाकी के हम एक जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं, तो प्रमुख सैन्य अभ्यास 2023 के कौन कौन से थे, तो उस पर एक जल्दी वीडियो आने वाली है, तो आप वेट करते रहे। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि हमारे इसी चैनल पर राज्य दर्शन सीरीज चल रही है, तो आप अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है और आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी जरूर देख लेना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 वो कब मनाया गया। आपको ये बताना है कि 2024 के अंदर जो मानव तस्करी जागरूकता दिवस है ये कब मनाया, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ऑप्शन ए है वो है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है वो है 4 जनवरी, ऑप्शन सी है वो है 11 जनवरी, और ऑप्शन डी है वो है 9 जनवरी।
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 11 जनवरी। प्रतिवर्ष 11 जनवरी को मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है, मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अन्य और कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शुरुआत इसकी। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और इसका 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है लुई ब्रेल की याद में। और इसके अलावा 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। कौन सा, भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, प्रमुख हमने बता दिया। इसके अलावा 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और आज 12 जनवरी है, कल 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो वो मनाया गया आपका विश्व युवा दिवस या वर्ल्ड यूथ डे। और इसके अलावा अन्य और दिवस देखें तो 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है स्टार्टअप डे। और इसके अलावा 15 जनवरी को कौन सा डे, आर्मी डे मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। और इसके अलावा 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये थे प्रमुख दिवस और इनके साथ ये भी मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी स्वच्छता रिपोर्ट में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ रहा है, मतलब ये बताना है कि स्वच्छता रिपोर्ट जारी हो चुकी है और इसमें प्रथम स्थान पर अब की बार कौन सा शहर रहा है। तो ऑप्शन ए है वो है इंदौर, और ऑप्शन बी है वो है आपका सूरत, और ऑप्शन सी है वो है बर्निहाट, और ऑप्शन डी है वो है आपका बेगूसराय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका जो ई है, ये होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत ये दोनों प्रथम स्थान पर रहे हैं। और 1 लाख है वो प्लस जनसंख्या, 1 लाख प्लस जनसंख्या में, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा बर्निहाट तो ये रहा था आपका सबसे मतलब निम्नतम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो सेकंड नंबर रहा था लेफ्ट से, वो रहा था बेगूसराय। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का मतलब चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने रामलला दर्शन योजना है वो प्रारंभ की है। तो हाल ही में वो कौन सा राज्य है जहां पर रामलला दर्शन योजना प्रारंभ हुई है। तो आप सभी को पता होगा हाल ही में चुनाव हुए थे आपके 5 विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों के अंदर। और उनमें आप सभी को पता अब नए नए राज्य बन गए हैं, तो नई नई योजना भी, जैसे नए सीएम बने तो नई मतलब योजना भी लागू होने वाली है। तो इनमें से बता दीजिए कौन से हैं। ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है वो है तेलंगाना, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका छत्तीसगढ़। और प्रतिवर्ष मतलब कितने 20,000 लोगों को इस योजना के तहत फ्री दर्शन करवाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना इस योजना का नाम। और इसका कहीं यूपी मत कर देना, रामलला का नाम देकर यूपी नहीं करना है, छत्तीसगढ़ होगा। और यहाँ पर नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं छत्तीसगढ़ के, तो वो बने हैं आपके विष्णु देव साय, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने थे कौन, भजन लाल शर्मा। और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे कौन, ए रेवंत रेड्डी, ये भी आपको ध्यान है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो वो बने थे मोहन यादव। और एक और बच गया पीछे कौन सा, जहाँ पर लाल दूमा है, लाल दूमा। तो आपको ये बताना है कि लाल दूमा किस राज्य के मुख्यमंत्री। ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत प्लस स्ट्रेटेजी के करवाया है। अब ये जो अगले 2 क्वेश्चन है ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित। तो हाल ही में 67वीं नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है।
ऑप्शन ए है वो अजमेर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है वो है आपके जयपुर। तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर हो रही है? नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता। क्योंकि आप सभी को पता होगा 2024 के अंदर राजस्थान को कुल 6 गेमों की मतलब प्रतियोगिता सौंपी गई है। अलग अलग फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया और इसके अलावा हॉकी हो गया इत्यादि की, मतलब बैडमिंटन हो गया इत्यादि की प्रतियोगिता नेशनल लेवल की अब राजस्थान को सौंपी गई है इस साल। तो अब इसके तहत अब नेशनल जो बास्केटबॉल की प्रतियोगिता है उसका प्रारंभ हो रहा है। तो वो किस राज्य किस जिले में होगा? तो वो होगा बाड़मेर के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और अजमेर आया तो अजमेर में पुष्कर है और पुष्कर के बारे में फैक्ट जितने लिखे उतने कम है। और जोधपुर, तो जोधपुर के एक दो फैक्ट आप बता देना कौन से हो सकते हैं। और इसके अलावा जयपुर के सिटी पार्क में पहला संविधान पार्क बनाया गया है जहां पर संपूर्ण संविधान को लिखा गया है। ये भी आपको थोड़ा विशेष तौर से ध्यान है। और जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आप 1729 ईस्वी में। और किन के द्वारा करवाई गई थी ये? तो ये आपको बताना। तो ये हो गया 5वां। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 6था क्वेश्चन। हाल ही में बूंदी जिला का कौन सा सरकार, मतलब हाल ही में बूंदी जिले की कौन सी योजना राजस्थान की जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उसमें शामिल किया गया? कौन सा वो ऑपरेशन है जिसे मतलब बूंदी जिले का जो कि राजस्थान की 100 दिवसीय कार्यशाला का मतलब एक प्रोग्राम बनाया उसके में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है वह ऑपरेशन समानता और ऑप्शन बी है ऑपरेशन संबल, ऑप्शन सी है ऑपरेशन अस्मिता और ऑप्शन डी है ऑपरेशन सरदवा। तो मतलब कहां पर यह प्रारंभ किया गया, मतलब कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन समानता। इसे मतलब राजस्थान की जो 100 दिवसीय कार्यशाला में शामिल किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं से और बाल बच्चों से संबंधित। और इसके अलावा ऑपरेशन सर दवा ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी बीएसएफ द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी के अंदर जो मतलब बॉर्डर की रक्षा के लिए जो एक विशेष तौर से पैरा लगाया जाता है उसे ऑपरेशन सर दवा कहते हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन अस्मिता इनका संबंधित बूंदी जिले से है। तो और इसके अलावा आपको ये बताना है कि ऑपरेशन संबल ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन और इसकी जो विस्तार से जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर देना। और हमारी जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो नए जिले बने हैं उनकी क्या रूपरेखा रही है इत्यादि पर हम चर्चा कर रहे हैं और प्रतिवर्ष हम लाइव आकर ये डिस्कशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।